यदि आप भी संस्कृत का सेकेंड पेपर यानी जो है दूसरा पाली में जो है द्वितीय पाली का परीक्षा देकर के आए हैं और संस्कृत में सही से बना के आए हैं, तो आप लोगों को मिला लेना चाहिए कि आप जो है कितना क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही करके आए हैं, आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही है। तो चलिए आपको बताते हैं संस्कृत का सही सही आंसर, आपको 1 से लेकर के 100 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट बताते हैं। और ये जो है सेट ए है मेरे पास, देख सकते हैं। आपके पास हो सकता है ए से लेकर के जे तक में कोई भी सेट हो सकता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। जैसे मेरे पास सेट ए है, तो सेट ए का क्वेश्चन ये जैसे देख सकते हैं 1 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसका 4 ऑप्शन यहाँ पर है। तो हो सकता है यदि आपका दूसरा सेट होगा तो उसमें क्या होगा कि यही क्वेश्चन दूसरा नंबर पे किसी भी नंबर में हो सकता है, वहाँ पे 5, 10, 15, 20 कहीं पर भी हो सकता है। आप लोगों को वीडियो को रोक करके जो है मिलाना होगा कि ये क्वेश्चन कहाँ पर है, उसके बाद आपको आंसर जो है सही से मिलाना होगा। ये बी नंबर जैसे है तो इसका सही आंसर। यदि आपका सेट ए है तो ऐसे ही होगा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहा है ऐसे सेम होगा। तो चलिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 नंबर में कि पाश्चात्य देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है, तो अनुशासन कहा जाता है, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है वराह मिहिर द्वारा रचित ग्रंथ निम्न में कौन सा है, तो ये जो है ये है बृहद संहिता, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दानवीर कौन था, तो दानवीर जो है कर्ण था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है शांति किससे स्थापित होती है, तो मैत्री भाव से होती है, ऑप्शन ए में है। 5वां कहा जा रहा है दुराचारी कौन था, तो बाघ दुराचारी था, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है 6 नंबर में मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है, तो ये चित्रकूट पर्वत, ऑप्शन सी में है। 7वां है रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है, तो औषधि लाभदायक होता है, ऑप्शन सी में है। 8वां है विरजानंद कहाँ रहते थे, तो ये मथुरा में रहते थे, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 में है डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1883 ईस्वी में, ऑप्शन बी में है। 10वां कहा जा रहा है राम परवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 4 थी, ऑप्शन बी में है। 11वां कहा जा रहा है विनम्रता किसका नाश करती है, तो विनम्रता जो है ये अपयश का नाश करती है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है प्रश्नोत्तर शैली में लिखित ग्रंथ निम्न में कौन सा है, ये है विदुर नीति, ऑप्शन बी में इसका सही आंसर। आगे क्वेश्चन है 13 में जन्म पूर्व संस्कारों की कुल संख्या है, तो ये है 3, ऑप्शन सी में है। 14 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था, तो अंत्यवासी कहा जाता था, ऑप्शन ए में है। अगला क्वेश्चन है 15 में हमारी मातृभूमि कैसी है, तो ये ममतामयी है, ऑप्शन सी में है। 16 में है ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किससे होता है, तो ये सत्य से होता है, ऑप्शन सी में इसका सही आंसर है। 17 में कहा जा रहा है आप गाभी पद का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है नदियों द्वारा, ऑप्शन सी में इसका सही आंसर। आगे कहा जा रहा है 18 नंबर का क्वेश्चन प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है, तो ये होती है संस्कार से, ऑप्शन सी में है। और 19 नंबर क्वेश्चन है मैत्रेयी कौन थी, तो मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी थी, ऑप्शन सी में है। और 20 नंबर में कहा जा रहा है शास्त्रार्थ कुशला कौन थी, तो ये थी गार्गी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर कहा जा रहा है देख सकते हैं 21 में कहा जा रहा है मैथिली भाषा के कवि कौन है, तो विद्यापति है, ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है स्वर संधि के कितने प्रमुख भेद है, तो 5 भेद है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। 23 में कहा जा रहा है विद्यार्थी का संदेह विषय निम्न में से कौन सा होगा, विद्या जो अर्थी, ऑप्शन ए में है इसका सही आंसर। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है 24 में कहा जा रहा है किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है, तो ये होता है व्यंजन संधि में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 25 में कहा जा रहा है राजपुरुष पद में कौन सा समास है, तो ये है तत्पुरुष समास, ऑप्शन 20 का सही आंसर। 26 में कहा जा रहा है महादेवा पद का विग्रह क्या होगा, तो ये होगा महान देवा, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन कहा देख सकते हैं 27 में कहा जा रहा है नील जो है नीलम कमलम का समस्त पद निम्न में से कौन सा होगा, ये होगा नील कमलम, ऑप्शन बी में है। 28 में कहा जा रहा है गच्छेद किस लकार का रूप है, ये विधिलिंग लकार का रूप है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 29 में कहा जा रहा है खाद्य धातु के लिलित लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन होगा, ये होगा खादिष्यति, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। और इसके बाद करें तो 30 में कहा जा रहा है भू धातु का अर्थ क्या होता है, तो भू धातु का अर्थ होता है होना, ऑप्शन बी में है। 31 में कहा जा रहा है पठी तुम में कौन सा प्रत्यय है, तो ये होगा तुमुन, ऑप्शन ए में है। 32 में कहा जा रहा है बालिका में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है, ये है टाप प्रत्यय, ऑप्शन डी में इसका सही आंसर। 33 में कहा जा रहा है लेखी लेखी तुम का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में कौन सा है, तो लिख जोड़ तुमुन है, ऑप्शन 20 का सही आंसर। 34 में है अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें अधि उपसर्ग, ऑप्शन सी। 35 में बात करें तो कहा जा रहा है निर्बंध में कौन सा उपसर्ग है, इसमें जो है निरुपसर्ग है, ऑप्शन ए वाला इसका सही आंसर है। 36 में कहा जा रहा है अब उपसर्ग से निर्मित पद कौन सा है, ये होगा अवरोध, ऑप्शन नंबर बी है। 37 में कहा जा रहा है सह व्याघ्रतम विभेति वाक्य के व्याघ्रात पद में पश्चिमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है, ये हुई है भित्रार्थाना भय हेतु, ऑप्शन सी में है। 38 में कहा जा रहा है करने तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है, ये हुई है श्यामा कलमे ने लिखती, ऑप्शन ए इसका सही आंसर।
39 में कहा जा रहा है क्रिया विशेषण में कौन सा विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो द्वितीय विभक्ति, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 40 में कहा जा रहा है एतत् शब्द का रूप निम्न में से कौन सा है, ये हो जाएगा ऐसा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 41 में कहा जा रहा है देवे किस विभक्ति का रूप है, तो देवे जो है तृतीय विभक्ति का रूप है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 42 में कहा जा रहा है अस्माकम, अस्माकम का मूल शब्द क्या है, तो ये हो जाएगा अस्मद, ऑप्शन सी है। 43 में अष्टाध्यायी किसकी रचना है, तो ये पाणिनि की रचना है, ऑप्शन सी में। 44 कहा जा रहा है कौमुदी महोत्सव का आयोजन किस ऋतु में प्रचलित था, ये था शरद ऋतु में, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे कहा जा रहा है देख सकते हैं 45 में कि आलस्य को किसके समान बताया गया है, तो आलस्य को जो है शत्रु के समान बताया गया, ऑप्शन सी में। 46 में पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो ये हुई है पत्तन शब्द से, ऑप्शन सी में। 47 में आलस्यों का शरणदाता कौन होता है, तो आलस्यों का शरणदाता होता है कारुणिक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 48 में कहा जा रहा है देख सकते हैं कि अथर्ववेद में कितनी लेखिकाओं का उल्लेख मिलता है, तो ये मिलता है 5 का, ऑप्शन सी में। 49 में कहा जा रहा है पंडिता समारोह किस दर्शन से प्रभावित थी, ये थी गांधी दर्शन से, ऑप्शन बी में। 50 में है निम्न में से कौन दक्षिणा भारतीय संस्कृत लेखिका नहीं है, पंडिता समारोह नहीं है। शिक्षा संस्कार कितने हैं, तो 5 हो जाएगा इसका सही आंसर 51 का, बी। और 52 का कहा जा रहा है नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है, ये जो है उद्योग पर्व से है, ऑप्शन सी में है। 53 में उत्तम शांति क्या है, तो क्षमा उत्तम शांति है, ऑप्शन सी में। 54 में कहा जा रहा है भिखान टोला गाँव देखने कौन आया थे, तो ये शिक्षक आए थे, ऑप्शन सी में है। 55 का कहा जा रहा है देख सकते हैं टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है, ये जो है स्वामी दयानंद का है, ऑप्शन सी। 56 कहा जा रहा है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी रचना किस भाषा में हुई है, ये हिंदी भाषा में हुई है, ऑप्शन बी। 57 है मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस सर्ग से संकलित है, ये 55वें सर्ग से संकलित है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। और 58 में कहा जा रहा है विशालाक्षी किसका संबोधन है, ये सीता का है, ऑप्शन बी। 59 में है सात्विक दान किसका विचार करके दिया जाता है, ये इनमें सभी हो जाएगा इसका सही आंसर, स्थान समय पात्र सभी होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। 60 का जन्म से कवच और कुंडल किसे प्राप्त था, ये था कर्ण को, ऑप्शन डी में है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61 कहा जा रहा है स्वार्थ किसको बढ़ाता है, तो ये स्वार्थ वैर को बढ़ाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 62 में कहा जा रहा है अंगराज किसे कहा गया है, तो कर्ण को कहा गया, ऑप्शन डी में। 63 है निरुक्त के रचयिता कौन है, ये यास्क है, ऑप्शन बी में। 64 का है धर्म के कितने लक्षण है, तो धर्म के 10 लक्षण है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है 65 में विजय कैसे प्राप्त होती है, तो विजय सत्य से प्राप्त होती है, ऑप्शन डी में। 66 है पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता था, ये होता था फूलों का, ऑप्शन सी में है। 67 में किसे जानकर जन्म और मृत्यु रूपी भावसागर को पार किया जा सकता है, तो ये सत्य को जानकर के, ऑप्शन सी में है। 68 है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र कौन सी व्यवस्था उत्कृष्ट थी, शोभा रक्षा व्यवस्था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 69 में कहा जा रहा है पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, तो ये जो है बिहार की राजधानी है, ऑप्शन बी में। 70 कहा जा रहा है आलसशाला में बढ़ती हुई आग को देखकर पहले कौन भागा, तो धूर्त भागा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। और यहाँ पे बात करें तो 71 में कहा जा रहा है पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया है, ये संस्कृत साहित्य लेखिका में किया गया है, ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है देख सकते हैं 72 में कहा जा रहा है भूज और कतबा से कौन सा शब्द बनेगा, तो भूज और कतबा से बनेगा भुतबा, ऑप्शन बी। 73 है सीमन जो डाप से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये बनेगा सीमा, ऑप्शन सी में। 74 कहा जा रहा है देख सकते हैं किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो इसमें इंगिस प्रत्यय है, ऑप्शन सी। 75 में कहा जा रहा है मति शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्या होगा, तो ये होगा मतिसु, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है देख सकते हैं क्वेश्चन 76 पितरी किस विभक्ति का रूप है, तो पितरी जो है ये सप्तमी विभक्ति का रूप है, ऑप्शन सी में। 77 कहा जा रहा है नदी शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो ये हो जाएगा नदिया, ऑप्शन ए में है। 78 कहा जा रहा है श्रु धातु में कि लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा, तो ये होगा श्रोष्यति, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 79 में देख सकते हैं परा उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, परा उपसर्ग से पराजय शब्द बनेगा, ऑप्शन ए में इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 80 में अकुरात किस लकार का रूप है, तो अकुरात जो है लंग लकार का रूप है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 81 में आत्मन शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है, तो ये हो जाएगा आत्मना, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है देख सकते हैं 82 में कहा जा रहा है पाश्चात्य किस लकार का रूप है, तो पाश्चात्य जो है लिलित लकार का रूप है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 83 में कहा जा रहा है सोबते किस लकार का रूप है, तो ये हो जाएगा लट लकार का, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। 84 है विरोक्तो भूत में कौन सी संधि है, इसमें जो है विसर्ग संधि है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है 85 में कहा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में इस धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा, ये हो जाएगा इससे इच्छति, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 86 देह रक्षा ये कौन सा समास है, इसमें जो है तत्पुरुष समास है, ऑप्शन बी। 87 कहा जा रहा है अभिज्ञानम शब्द में कौन सा उपसर्ग ये हो जाएगा अभी, ऑप्शन बी। 88 में कहा जा रहा है बहुव्रीहि समास का उदाहरण निम्न में कौन होगा,
ये हो जाएगा लंबोदरम। ऑप्शन बी यानी गणेश जी जिसको कहा जाता है। और 89 में कहा जा रहा है कर्णवीर जो है कर्मणि वीरः का समस्त पद कौन सा होगा, ये हो जाएगा कर्मवीर, ऑप्शन ए में। 90 कहा जा रहा है कुल गुरु में कौन सा समास है, इसमें तत्पुरुष समास है, ऑप्शन डी। 91 में कहा जा रहा है मनः जोर रजनम की संधि क्या होगी, तो ये हो जाएगा मनोरंजनम, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 92 में स्वेच्छा का संधि निम्न में से कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा स्व जोड़ इच्छा, ऑप्शन डी। 93 में अ जोड़ उ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा, बनेगा ओ, ऑप्शन बी में है। 94 का अन्यत्र न की संधि क्या होगी, तो ये हो जाएगा अन्यत्र, ऑप्शन डी में इसका सही आंसर हो जाएगा। अन्यत्र जोड़ न की संधि अन्यत्र होगा, ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन 95 में कहा जा रहा है काल कारक वचन पुरुष लिंग इत्यादि के कारण किन शब्दों में कोई जो रूप नहीं बदलते, अव्यय का रूप नहीं बदलता, ऑप्शन डी। आगे क्वेश्चन 96 में सात के अर्थ वाले शब्दों के योग में गौण कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है, जिसमें होती है तृतीया विभक्ति, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है 97 में निम्न में कौन सा शब्द अकारात है, अकारात जो है गीता शब्द अकारात है, ऑप्शन ए में। 98 का जाना निर्गतम में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्गतम में निर उपसर्ग है, ऑप्शन सी। 99 में कहा जा रहा है अनुरुक्त कर्ता और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो इसमें तृतीया विभक्ति होती है, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। आगे क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं 100 में क्वेश्चन कहा जा रहा है उदित सूर्य सह स्नाति वाक्य के रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, इसमें जो है सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद का बात करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन है देख सकते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो है 100 तक को यहाँ पर जो है कंप्लीट कवर कराए सही सही। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ यहाँ पे मिलाने के बाद जो है गिनती करके। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगले जो है क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस यानी जो इसी तरीके से क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए मिलाने के लिए जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।